हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे प्रसाद के बारे में। प्रसाद कितने प्रकार के हैं, प्रसाद क्यों खाना चाहिए, जो प्रसाद नहीं खाते या प्रसाद नहीं पाते हैं उनका क्या होता है, प्रसाद पाने वालों के लिए क्या विधान है, सब चीज आज जानेंगे। महत्वपूर्ण चीज देखिए, एक है प्रसाद। प्रसाद का मतलब है हमने कुछ तैयार किया, अपने ही खाने के लिए बनाया और उनको भगवान को ऑफरिंग कर दिया, तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाया, वो हो गया प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, भगवान ने कृपा की। ये कृपा मतलब उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। जैसे हम कोई पेड़, कोई सब्जी लाते हैं, कोई फल लाते हैं, तो वो जो जीव जो दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, उनका सब्जी दे रहे हैं, तो उसका भी ऋण होता है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं फिर हम ऋण से उऋण हो जाते हैं, हमारे ऊपर ऋण नहीं चढ़ता है। भगवान कहते हैं जग शिष्टाशिना संतम उच्चन्ते सर्व किल्म से भुंजते देते गंग पापा वजंते आत्म कारण। भगवान कहते जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान के जो ऑफरिंग किया हुआ भोग प्रसाद को ही पाते हैं, लेकिन जो अपने इंद्र सुख के लिए खाना खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति पाप खा रहा है और चोरी कर रहा है, चोरी का मतलब है जिनका चीज है उनको बिना दिए खा रहे, तो एक चोरी करने वाले व्यक्ति, चोर और पापी व्यक्ति इस संसार में कैसे सुखपूर्वक रह सकता है। इसलिए हमें पाप मुक्त होने के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए और हम जैसे चोर ना बने, इस वजह से हमें जो भी खाना खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो भी, इसका मतलब ये नहीं है आप प्याज लहसुन में भगवान को ऑफरिंग कर दो, कोई और चीज कर दो, शुद्धता के साथ अच्छी चीजें तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर वही जो भोग कृपा है भगवान प्रसाद के रूप में देते हैं वो हमें पाना चाहिए। जैसे भगवान के अल्टार होते हैं, विग्रह होते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है उसमें भगवान की सेवा पूजा होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मंदिर है उसमें भगवान का 8 बार भोग लगता है, 8 बार जो है भगवान की आरती होती है, 2 बार भगवान का ड्रेस बदलते हैं। जहाँ पे भगवान भक्तों के संबंध है, ऐसे भगवान के दरबार में जब भगवान का प्रसाद दिया जाता है अर्थात भगवान को खिलाया जाता है तो उसको कहते हैं महाप्रसाद। खास करके हमारे मंदिरों में 8 बार भोग लगता है। विशेष करके जो राजभोग आरती होते हैं जैसे दोपहर के होते हैं 12 बजे, उस समय भगवान को बहुत अच्छे अच्छे आइटम बना करके देते हैं। 56 भोग भी भोग लगते हैं, कैसे कोई प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो वो होता है महाप्रसाद। उन्हें क्या बोलते हैं, महाप्रसाद। एक हो गया प्रसाद जो हमने जो खाने के लिए तैयार किया उसको भगवान को लगा दिया और दाल में, सब्जी में, चपाती में मिला करके हम खा लिए, प्रसाद पाए। एक्चुअली प्रसाद को खाना नहीं बोलते हैं, पाना बोलते हैं। लोग नहीं समझ पाते इसलिए हम खाना शब्दों को बोल रहे हैं। प्रसाद को जो कृपा होता है, कृपा को खाया नहीं जाता है, पाया जाता है, इसलिए प्रसाद पाना बोलते हैं। तो आप इसको जैसा मर्जी समझ ले। जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान से कुछ प्रार्थना भी करनी चाहिए। जैसे जब प्रसाद लेने बैठते हैं मंत्र होते हैं, हमें मंत्रों को याद कर लेना चाहिए। डेली आप बोलेंगे प्रसाद पाने से पहले तो आपको याद भी हो जाएगा। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे शल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते शरीर विद्या जाल जाडेन्द्रिय ताहे काल जीवे फले विषय सागरे तार मध्य जीवावती लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जीवा जय सब प्रसाद न दिल भाई সেই অন্ন অমৃত পাও শ্রী রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও প্রেমে ডাকো শ্রী চৈতন্য নিতাই জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रसाद मंत्र बोल करके फिर प्रसाद हमें पाना चाहिए। जिसको नहीं आता है, आप जल्दी में है तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके भगवान का थैंक्स करके प्रसाद पा लीजिए। जो व्यक्ति बिना भोग लगाए खाते हैं उनके लिए बताया जाता है जीवा लालच जे होती धाय
कृष्ण उदर परायण कृष्ण नाही पाए। जो व्यक्ति जीवा के लालच में इधर उधर भागते हैं, जहां से जो मिला वो खा जाता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान को पा नहीं सकते हैं, क्योंकि अपनी जीवा की तुष्टि के लिए वो लगे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो आप समझ गए होंगे भगवान की कृपा हमारे लिए जीवन में कितना जरूरी है। भगवान को खा नहीं जाते हैं, जो भी आप भगवान को देते हैं भगवान कृपा के रूप में उसे शुद्ध कर देते हैं, और कुछ नहीं है उसमें, शुद्धता के साथ देते हैं। कोई भी वस्तु आप ऐसे खा लीजिए, लेकिन भगवान को भूख लगा करके खाइए, उस वस्तु में टेस्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है आंख से शुद्ध कर देते हैं। भगवान आंख से भी खा सकते हैं। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय प्रियवत्तिमन्ति पशयन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान आंख से भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, भगवान हाथ से भी देख सकते हैं, मतलब भगवान के हर अंग जो है द्वितीय है, लेकिन हम अपने एक ही अंग से एक ही काम कर सकते हैं। हमारा एक अंग दूसरा काम नहीं कर सकता है। भगवान धरती में दृष्टि डालते हैं, जो धरती है वो गर्भवती हो जाते हैं, अर्थात उसमें बहुत सारे फूल फल साग सब्जियां सब हमारे लिए देते हैं धरती माता। केवल भगवान एक प्रेम से दृष्टिपात डालते हैं, उसमें धरती गर्भवती हो जाते हैं, बहुत सारे तरह तरह की चीजें हमें देने लगते हैं धरती माता। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो महाप्रसाद है, महाप्रसाद को जब हम गुरु को ऑफरिंग करते हैं, अर्थात जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव उस प्रसाद को पाते हैं, उनके जो उच्छिष्ट अर्थात झूठा हो जाते हैं, कुछ प्रसाद को पाने के बाद जो छोड़ देते हैं, उनको महाप्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? महाप्रसाद। एक प्रसाद, एक महाप्रसाद, एक महाप्रसाद। हमें महाप्रसाद को ही पाना चाहिए, तो उसमें भगवान की भी कृपा रहे, वैष्णव की भी कृपा रहे और गुरु की भी कृपा रहे। इसलिए ज्यादातर हमें महाप्रसाद पाना चाहिए। श्री नारद जी जो है इतने बड़े भक्त कैसे बने? केवल वो हमेशा महाप्रसाद ही पाते थे। उनकी जो माता है, नारद जी के जो माता है, वो एक साधु के आश्रम में सेवा करती थी। वो जो साधु लोग झूठन छोड़ देते थे, वही झूठन को पहले नारद जी जो है इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके साधु को पूछ करके वो प्रसाद को पाते थे। उसी में इतने बड़े भक्त बन गए नारद जी। आप सोच सकते हैं देवी देवता को भी, जैसे क्या है, हम देवी देवता का प्रसाद खा सकते हैं, वास्तव में हमें देवी देवता का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या है, जो कृष्ण भक्त है प्रसाद नहीं लेते हैं, तो लोग बोलते देखो ये तो प्रसाद तो भी मना कर दिया, लेकिन वास्तव में प्रसाद बनाए ही नहीं। जो देवी देवता है वो कुछ सकाम भक्त होते हैं। सकाम भक्त का होता है मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती है। एक होते हैं निष्काम। जो निष्काम होते हैं उनकी जो झूठन खाने से हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज आती है, तो हम भी ऐसे अच्छा भक्त बनेंगे। इसलिए हमें वैष्णवों की महाप्रसाद पाना चाहिए, महाप्रसाद पाना चाहिए। हाँ, देवी देवता का भोग लगा सकते हैं, जैसे जो वैष्णव है, जो वैष्णव देवी देवता है उनकी भोग लगा सकते हैं। जैसे माता दुर्गा के 15 रूप है, 15 रूप में से जो माता वैष्णवी का रूप है, माता कत्यानी का रूप है, उनकी प्रसाद पा सकते हैं आप। उनकी प्रसाद, माता दुर्गा का प्रसाद भी कई बार थोड़ा संकोच होती है, लेकिन वही दुर्गा जी जो है जब वैष्णवी बनते हैं, जब माता दुर्गा जो कत्यानी बनती है, तब जाकर के उनकी प्रसाद को हम बहुत प्रेम से पाते हैं। वो वैष्णवी रूप है, उसमें हमें भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति देने वाली होती है। उनको भोग लगाने का कुछ तरीका भी है। क्या तरीका है? जैसे भगवान को पहले भोग लग गया, भगवान को पहले भोग लगाया गया, वो जो भोग लगाने के बाद क्या है, वो भोग भी उनको ऑफरिंग किया जाता है। तब वो जो प्रसाद पा लेते हैं, तो वो जो प्रसाद है वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाते हैं। जैसे भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान शिव जी को ऑफर कर सकते हैं, हनुमान जी को दे सकते हैं। ऐसे हनुमान जी के मुंह में लड्डू नहीं घुसाना चाहिए,
चीटियाँ आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये तरीका नहीं है। जब हमें कोई किसी के घर में जाते हैं, क्या हमें ऐसे मुंह में ठूस देते हैं कोई? नहीं, हमारे सामने प्लेट रखते हैं, प्लेट रखते हैं, उस प्लेट में हम क्या करते हैं, फिर हम वहां से प्रसाद पाते हैं। तो ऐसे क्या करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। कुछ देर बाद तो वो भगवान जो है, हनुमान जी जो है, शिव जी जो है, माता कात्यायनी जो है, वो प्रसाद को पाते हैं, फिर वो महाप्रसाद को हम ले सकते हैं। बाकी ऐसे काली अलग अलग देवी देवता के जो है प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति संसार में है, गलत चीजें खा रहे, इधर उधर की चीजें, फालतू चीजें खाते हैं, उनको, उनके लिए कोई अच्छी बात है, क्यों? कम से कम इधर उधर की फालतू चीजें खा रहे, कम से कम देवी देवता का प्रसाद तो खा ले, सकाम भक्तों का प्रसाद पा रहे, कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा है। लेकिन कृष्ण भक्तों के लिए मना कर रखा है। कृष्ण भक्तों केवल भगवान की प्रसाद पाते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्रार्थना तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम दोनों हाथ को यूज करते हैं, वास्तव में लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करनी चाहिए प्रसाद पाते समय, राइट हैंड का यूज करनी चाहिए। और बेड में बैठकर हम खाते हैं, कई बार प्रसाद पाते हैं, बेड में बैठकर भी नहीं पाना चाहिए। हमें एक आसन लगाना चाहिए, आसन लगा करके बैठ करके नीचे प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद पाने से पहले अच्छा से जगह को साफ करनी चाहिए, फिर प्रसाद पाना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए, है ना, बहुत सारे नियम कानून है, उसको फॉलो करना चाहिए। और बाहर जाएं तो कैसे भोग लगाएं जी? कई बार ऐसे होता है जो भक्त होते हैं उनको बाहर काम काज के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भगवान को कैसे भोग लगाएं? कुछ फल खा लिए, कुछ कर लिए, तो भोग कैसे लगेगा? देखिए, विशेष स्थिति में बताया गया है भोग लगाने का कुछ विधि होता है। विधि ये है, जे ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे, कोई फल लिए, कुछ और चीज़ लिए, हम भोग लगा नहीं सकते, लेकिन एक मानसिक भोग होता है और मुंह में जो है भगवान के बारे में थोड़ा बोलना होता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, इस प्रकार बोल करके भगवान को भोग लगा करके हम प्रसाद पा सकते हैं। क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना पड़ता है और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से कृपा मांगनी चाहिए। जगन्नाथपुरी में भोग की कुछ विशेष स्थिति है। वहां पर बताया जाता है, जैसे भगवान का जो प्रसाद है जगन्नाथपुरी में मंदिर में, सबसे पहले तो 6-7 उसमें पात्र रखते हैं। सबसे नीचे जो है आग जलाया जाता है, ऊपर वाले जो है पात्र में जो है क्या होता है ना, सबसे ऊपर वाले पात्र पहले पकते हैं। और वहां पर बताया गया है एकादशी के दिन अन्न वहां पर खा सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए मना कर रखा है, क्योंकि एकादशी वहां पर बंधे हुए है। एकादशी के दिन अन्न कोई खाते हैं जगन्नाथपुरी में, भगवान का महाप्रसाद पाते, उनको फिर भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन वैष्णव के लिए पालन करना जरूरी है, उस दिन महाप्रसाद भी नहीं लेना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करनी चाहिए। बताया जाता है कोई वहां पर एक कुत्ता के साथ भी एक थाली में खा सकते हैं, वहां पर झूठा नहीं होता है। देखिए कितनी बड़ी चीज है, वहां पर जो भगवान का प्रसाद है वो झूठा नहीं होता है। एक थाली में आपके कुत्ता भी बैठ जाए तो उसमें भी खा सकते हैं, जबकि कुत्ता को अस्पृश्य जीव माना जाता है। बताया जाता है भोग लगाते समय कुत्ता केवल देख लेता है उस थाली को, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इतना अस्पृश्य माना जाता है, इतना उसका दृष्टि खराब है। लेकिन जगन्नाथपुरी के लिए ये बहुत उत्तम बातें बताई गई है। वहां पर प्रसाद झूठा नहीं होता है, एक दूसरे से प्रसाद लेकर के हम पा सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। और वहां पर जो है जो एकादशी माता है वो किसी के ऊपर पाप नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न खा सकते हैं। लेकिन और लोगों के लिए है, भक्त लोग जो है खा भी सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए एकादशी व्रत करें। एक बार क्या हुआ, एकादशी के दिन सब क्या किए, निर्जला व्रत किए और सब सो गए कूलर के नीचे, कूलर चला करके। तो शिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है आकर के क्या देखे, आश्रम में कोई दिखे नहीं। बोले कहाँ गए सब, सारे सेवा वगैरह पड़ा हुआ है, भगवान की ना सेवा हो रहा है ना पूजा हो रहा है, कुछ नहीं है, सब लंबे होकर के सो गए। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर देखे कहाँ गए ये लोग, जब रूम में देखे सब सो रहे आराम से। तब भक्तिसिद्धांत ठाकुर आकर के बहुत डरते, मतलब डांटते हैं, बोलते जाओ सब लोग मिलकर के महाप्रसाद पाओ। तब बोलते महाराज आज तो एकादशी है, हम कैसे महाप्रसाद पाएंगे। बोले तुम लोग
एकादशी व्रत नहीं कर सकते, कम से कम महाप्रसाद पाओ और भगवान की सेवा करो। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा, सेवा होनी चाहिए पहले, इसलिए महाप्रसाद पाओ। इस प्रकार का भक्तिनाथ ठाकुर डांटते हैं और इस प्रकार का बताते हैं। मेन है सेवा, हमें भगवान की प्रसाद पाते हैं तो, लेकिन एकादशी के दिन भी वास्तव में और जो अन्न प्रसाद है वो अगले दिन पाना चाहिए। एकादशी के प्रसाद का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन प्रसाद को प्रणाम करनी चाहिए, प्रणाम करके फ्रिज में हो, कहीं और जगह पे हो, रख देना चाहिए। और नहीं होता है ऐसे व्यवस्था तो किसी प्राणी को भी खिला सकते हैं आप, जैसे कोई कुत्ता हो गया, कोई गाय हो गए, उनको भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं। जैसे खराब हो जाए अगले दिन तो आप कृषि को प्रसाद को खिला सकते हैं। प्रसाद पाने का फल क्या है? फल ये है कि हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के जो प्रसाद है वो हमें बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। जैसे खाएंगे अन्न ऐसे बनेगा मन। प्रभुपाद जी कहते हैं 2 चीजों से पूरा विश्व कंट्रोल हो सकता है। देखिए, हम इतने तरीका हमें अपनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सुधारना है, इसको सुधारना है, ये प्रोसेस बनानी है। प्रभुपाद जी बोलते कुछ नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा सब लोग भगवान के महाप्रसाद पाएं और हरिनाम संकीर्तन करें। 2 काम, केवल 2 काम करता है व्यक्ति, पूरा संसार बदल सकता है, और अलग कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही लोग प्रसाद पाएंगे तो उनके चेतना शुद्ध होगी, मन बुद्धि सारी चीजें शुद्ध हो जाएंगे, और उनकी जो मति होगा वो गलत चीजों में लगेगा ही नहीं। भगवान श्री राम जब थे तब क्या करते थे? किसी के घर में ताला नहीं लगता था। भाई राम राज्य तो सभी को चाहिए, लेकिन राम किसी को नहीं चाहिए। अब बताइए, राम के बिना राज्य कैसे बन सकता है? जब राजा ही नहीं है तो राम का राज्य कैसे होगा? बताइए। राम राज्य के लिए सबसे पहले राम को जीवन में लानी पड़ेगी, राम को सेंटर में लाना पड़ेगा, तब जाकर के राम राज्य बन सकता है। इसलिए 2 काम करें, भगवान की प्रसाद पाएं और हरिनाम संकीर्तन करें। अब अपने संतान को, अपने पुत्र को बचपन से जब कृष्ण प्रसाद खिलाएंगे तो गलत चीजें खाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको खाने की लात पड़ी हुई है, आपको खाने की आदत पड़ी हुई है, आपकी जीवा का अलग अलग टेस्ट चाहिए, तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? हम खुद नहीं सुधारना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे सुधर जाएं। हम अपने बच्चे को सुधारना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चा कोई भक्त बन जाता है, उनको हम सम्मान करते हैं। तो अपने बच्चे को क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हम अपने बच्चों के शत्रु है। वास्तव में हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस संसार से निकाल जाए और भगवान का भक्त बन जाए, इस जन्म मृत्यु को चक्र से बच करके आगे बढ़ जाए। हम खुद ही नहीं चाहते, हम खुद ही उनके शत्रु बने हुए हैं। वास्तव में हमें मित्र बनना है तो सभी को जो आपके अंडर में है, चाहे आपके अंडर में नौकर काम कर रहे हैं, चाहे आपके पत्नी काम कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चे काम कर रहे हैं, सबको भगवान की सेवा में लगाइए, हरिनाम कराइए, भगवान का प्रसाद दिलाइए। ये सबसे बड़ा सेवा है। किसी को आप खाना खिलाते हैं, ऐसे पाप मत खिलाइए। भंडारा कर रहे हैं, उसमें भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खिलाइए, बिना प्याज लहसुन के बनाइए और बढ़िया भंडारा करिए और भगवान को भोग लगा करके सबको प्रसाद बांटिए, सबका कल्याण है। तो आइए सब लोग भोग लगा करके प्रसाद पाएं, पापी जीवन से बचे और आनंद ले। हरे कृष्णा।